हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है ये। यहाँ पे हम देखेंगे रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, कहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और कहाँ पे कार्बोएनायन फॉर्म होगा, फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होता है और यहाँ पे कॉन्जुगेशन का कितना इफेक्ट रहता है। तो जानने के लिए देखते रहेगा हमारा ये सेशन, हाउ टू ड्रॉ अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बताओ हाउ टू ड्रॉ a resonating structures। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कॉन्जुगेशन क्या होता है। स्ट्रक्चर तो हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन कहां पे रेजोनेंस होता है अगर यही नहीं पता तो क्या पता चलेगा। सो कॉन्जुगेशन या फिर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। और रेजोनेंस कहां पे होता है? रेजोनेंस खुद मॉलिक्यूल के अंदर में होता है, जहां पे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। यानी आपको डेफिनेशन में मिल ही जाएगा, रेजोनेंस इज द मूवमेंट और शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए या फिर चार्जेस हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन का जो फ्रीली मूवमेंट है इसकी वजह से ही होगा। ठीक है, सो सबसे पहले रेजोनेंस की पहली कंडीशन कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन यानी क्या? कॉन्जुगेशन सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको ये कॉम्बिनेशन या फिर ये कॉन्जुगेशन तो पता है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सिग्मा बॉन्ड कोवैलेंट सिग्मा बॉन्ड होता है, जो कि कार्बन और कार्बन के बीच में का बॉन्ड है, इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है सिग्मा पाई, अल्टरनेट बॉन्डिंग है। अल्टरनेट बॉन्डिंग यानी क्या? एक बार क्या लगाया है, एक बार है सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अगर आपको ऐसा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखा जहां पे एक सिंगल, बाद में डबल बॉन्ड, फिर से सिंगल, फिर से डबल, फिर से सिंगल, फिर से डबल, ऐसी अगर कंडीशन दिखी तो वहां पे क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है। या फिर हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं, अगर अल्टरनेटली सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड होगा तो वहां पे भी कॉन्जुगेशन होगा। और दिस इज द बेस्ट कंडीशन फॉर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकंड वन, अगर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है और यहां पे लोन पेयर है, दिस इज आल्सो अ परफेक्ट कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहां पे भी कॉन्जुगेशन है। या फिर थर्ड कंडीशन में क्या है? सिग्मा पाई पॉजिटिव, दिस इज आल्सो अ कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहां पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। यहां पे लोन पेयर, इसकी वजह से बोला मैंने क्योंकि कार्बन पर अगर कार्बन होगा या फिर दूसरा एलिमेंट होगा, शायद ऑक्सीजन लेगी। ठीक है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर जो होती है वो रुकी हुई होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन दो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसके उस तरफ उस पे जो चार, उसके ऑक्टेट में जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है। या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन का भी हो सकता है और हेटेरोएटम का भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गई सेकंड कंडीशन कॉन्जुगेशन की। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कंडीशन, सिग्मा पाई नेगेटिव। अगर कार्बोएनायन होगा या फिर दूसरे एटम पर, हेटेरोएटम पर नेगेटिव चार्ज होगा तो भी ये कंडीशन हो सकती है। या फिर सिग्मा पाई और फिर से एक डॉट यानी क्या? फ्री रेडिकल। देयर इज अ फॉर्मिंग ऑफ फ्री रेडिकल। हाउ द फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड, अगर आपको ये जानना है तो बहुत आसान है। फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड ड्यू टू होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज यानी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के 2 एटम अगर साथ में होंगे तो वहां पे फ्री रेडिकल फॉर्म होने के चांसेस होता है। एग्जांपल क्लोरीन गैस आपने देखा होगा यूवी लाइट के अंदर, अगर इनका होमोलिटिक क्लीवेज होगा क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके वजह से वो क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में थे, एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो अपने अपने तरफ खींचेंगे
और यहाँ पे क्लोरीन का फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया. ओके, लाइक दैट देयर इज अ, दिस इज आल्सो कॉन्जुगेशन. सिग्मा, single, double, and also free radical, it is also conjugation. So these are the basic condition of resonating structure. अगर कंपाउंड कॉन्जुगेटिंग होगा तभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है. ठीक है, तो कॉन्जुगेशन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा. कॉन्जुगेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल के अंदर अल्टरनेट बॉन्ड है क्या, यानी सिंगल डबल बॉन्ड है क्या, या फिर मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा पाई लोन पेयर है, या फिर सिग्मा पाई पॉजिटिव है, या फिर सिग्मा पाई नेगेटिव चार्ज है, या फिर सिग्मा पाई और फ्री रेडिकल है. तो ये कंडीशन है हमारी कॉन्जुगेशन की. ठीक है, सो चलिए देखेंगे पहला एग्जांपल जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है कि नहीं. ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल में CH2, यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहां पे सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2. कंडीशन है रेजोनेंस के लिए. देखेंगे, यस ऑब्वियसली यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव, सिंगल एंड डबल बॉन्ड. कौन से इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आने वाले हैं या फिर कौन से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने वाले हैं. तो पहली बार एक बात अपने दिमाग में ध्यान से रखना. ठीक है, जब भी डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊपर के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, जो भी मूवमेंट में आने वाले डिलोकलाइजेशन करने वाले हैं. ठीक है, कार्बन पर चार्ज है पॉजिटिव का. ठीक है, अगर ये ज्यादा देर तक ऐसे रहा तो दिस मॉलिक्यूल इज नॉट स्टेबल. ठीक है, अगर इसे स्टेबल करना होगा तो ये क्या करेगा, अल्टरनेटली स्ट्रक्चर बनाएगा. और अल्टरनेटली स्ट्रक्चर यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो खुद के ही स्ट्रक्चर बनाएगा. ठीक है, कैसे बना सकता है ये स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे एक कंडीशन है कॉन्जुगेशन की, सिग्मा पाई और पॉजिटिव एक साथ है. ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और एक सिंगल बॉन्ड है, यानी हम यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं बॉन्ड की. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करूंगा. ये कार्बन को तो इसका कोई ना नफा ना तोटा. ठीक है, मराठी. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कार्बन को कोई दिक्कत नहीं है. क्यों, क्योंकि इस कार्बन की ऐसी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, 4 वैलेंसी है. लेकिन इसको क्या फायदा मिलेगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो इसका जो चार्ज है पॉजिटिव, ये इस पर आएगा. ठीक है, यहाँ पे यानी इसे अब सेटिस्फिकेशन मिल रहा है क्योंकि ये अब पॉजिटिव नहीं रहा. तो इसने क्या किया, बॉन्ड जब शिफ्ट हुआ तब उसका चार्ज आया इस कार्बन पे. कैसे देखेंगे, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आया तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, फिर से 4 होगी. तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी फिर से कार्बोकैटायन दूसरे जगह पर गया. यानी खाली उसने मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोकैटायन ने अपनी पोजीशन चेंज की. इससे हमें 2 स्ट्रक्चर मिले. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने मिले, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले. क्यों, ये पहला और एक दूसरा. ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि मॉलिक्यूल को स्टेबल रहने के लिए, या फिर अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो इस पर अटैक करने वाली पीसेस भी हमें देखनी चाहिए. ठीक है, तो निगेटिवली चार्ज पीसेस है, इस पर अटैक कर सकती है. ठीक है, सो दैट यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे और यहाँ पे ये 2 पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बेसिस अटैक कर सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन के बहुत सारे चांसेस है. तो किसके वजह से है, बिकॉज ऑफ ये हो गए हमारे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अगर यहाँ पे मैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं तो कैसे बनाऊंगा, मूवमेंट कहां पे हो गई बॉन्ड की, तो देखेंगे 2 जगह पर मूवमेंट हो गई है बॉन्ड की. ठीक है, पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड कहां पे था, यहाँ पे था. मैं यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर यहाँ पे भी डॉटेड स्ट्रक्चर बनाऊंगा. और पॉजिटिव चार्ज कहां से आया है, पॉजिटिव चार्ज ये